इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, पी और सी, और इन तीनों का जो सम है वो क्या है, 0। तो आपको यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट्स में से जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसका पता लगाना है वो कौन सी है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर फोकस करते हैं कि ए बी सी दे एड अप टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी दिस एड अप टू 0। तो यहां से हमें एक चीज पता चलेगी कि ए बी सी कोप्लेनर है, मतलब ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक ही प्लेन में है, और यहां पे आप देखें कि ए बी सी दे हैव टू बी इन ऑर्डर। तो ये चीज हमें गिवन है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट 0 अनलेस बी एंड सी आर पैरेलल। तो इसको करके देखते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन तो इस्टेब्लिश्ड है, तो आपको एक मैथमेटिकल स्टेप से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे b और c वेक्टर की बात हो रही है, तो हम b का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इस सम के साथ। सो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू b क्रॉस 0। ठीक है, तो बेसिकली तो ये 0 ही आएगा। ठीक, तो अब इसको यहां देखिए क्या लिखेंगे, इसको b क्रॉस a प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहां पे देखें कि बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, तो मतलब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, प्लस बी क्रॉस सी, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। मान लेते हैं इस इक्वेशन का नाम हमने रख दिया 1। अब बारी बारी से इन इक्वेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या कह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ करें। तो करके देखते हैं, ए क्रॉस बी, तो यहां क्या करें, इस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें क्रॉस सी, और इसके राइट हैंड साइड पे भी यही प्रोसीजर करें क्रॉस सी। ठीक है, तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो कह रहा है कि ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा जब तक बी और सी पैरेलल नहीं होते, मतलब बी और सी के अंदर जो एंगल है वो 0 नहीं होता, तब तक ये 0 नहीं होगा। तो यहां से आप देखिए कि अगर B और C पैरेलल होंगे तभी ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, अदरवाइज ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जो ये A पार्ट है, दिस A पार्ट इज करेक्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट को देखिए, ये कह रहा है A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट C के साथ। तो आप यहां पे देखिए A क्रॉस B डॉट C, तो इधर भी डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए बी क्रॉस सी डॉट सी। ठीक है, सेम यही कंडीशन जैसी हमने यहां लगाई है, यहां पे भी यही कह रहा है कि बी और सी जब तक पैरेलल नहीं हो जाते तब तक ये जो है ये 0 नहीं आएगा। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर बी और सी पैरेलल होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में तब एंगल क्या होगा, 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो अगर दोनों पैरेलल हो गए तो ये वाला पार्ट 0 आएगा, तो ही ये 0 होगा, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, पर हमें यहां पे क्या निकालना है, फॉल्स। तो ए आंसर भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी को चेक करते हैं। सी में कह रहा है इफ ए बी सी डिफाइंस अ प्लेन। तो यहां पे देखिए प्लेन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इन दैट प्लेन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इन दैट प्लेन। तो अब यहां पे देखें ए क्रॉस बी, तो हम यहां पे A और B का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, और हमें ये पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा A और B का, उसकी डायरेक्शन मान लीजिए ये, सपोज ये वेक्टर आ गया S। ठीक है, अब इस S वेक्टर का और C का क्रॉस प्रोडक्ट करें, S वेक्टर का और इस C का क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो आप ये देखेंगे कि अपना राइट हैंड यूज करें, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम S
टू सी, इस तरह से कर्ल करें तो आप कर्ल करेंगे तो S क्रॉस C, तो अब जो नया वेक्टर आएगा, सपोज वो नया वेक्टर जो है दैट इज Z, सो दैट विल बी इन दैट प्लेन, दैट विल बी इन दैट प्लेन कंटेनिंग A, B एंड C। तो ये बात ठीक है कि अगर A, B, C एक प्लेन में है और ये सिचुएशन है, तो जो इनका फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट विल आल्सो लाई इन द सेम प्लेन। तो ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन डी जो है, जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है, ये फॉल्स होगी, पर हम इसको यहां पे देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू दिस मच, और ये कब है, जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, यहां पे देखें पाइथागोरस थ्योरम दिखाई दे रही है, इसका मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन को लिखें एक बार, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको आप लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री, और एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, मान लेते हैं एन कैप लिख दिया, जो कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो इधर ही होगा, ए एन कैप यहां होगा, मतलब एस की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्रॉस सी। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, ए बी, ठीक, एन कैप क्रॉस सी। अब आप यहां पे देखें, सॉरी क्रॉस नहीं है यहां पे डॉट है, ठीक है, तो यहां आपके पास क्या आया, डॉट डॉट। अब एन कैप और सी के बीच में, एन कैप और सी के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल यील्ड यू 0। तो ये जो टोटल प्रोडक्ट है ये क्या आएगा, 0 आएगा। ये ए बी और सी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक, मतलब फॉल्स है, मतलब यही डिजायर्ड ऑप्शन हमें पता लगानी चाहिए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी।